हम लोग की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है एंड स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास के साथ। ठीक है। हाँ, हम लोग को पेन ड्राइव अपनी हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अब तक ये पढ़ लिया था कि ये एथिकल हैकिंग क्या होती है एंड साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन एथिकल हैकिंग टूल्स। ठीक है। देखो, यहाँ पे कुछ टूल्स बने हुए हैं। ठीक है। ये जैसे जॉन द रिपर है, ये बर्ब शूट है, ये वायर शार्क है, ये मेटास्प्लॉइटेबल है, ये एनमैप और जेनमैप है। ठीक है। देखो, नाम में कंफ्यूज मत होना। ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग से आपको टूल्स मिलेंगे। ठीक है। मैं चैट्स ओपन कर देता हूँ, जिसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। ठीक है। एंड आज तो काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो गए। गुड गुड गुड। ठीक है। देखो, तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को इन सब टूल्स का यूज करके हैकिंग करनी होती है। ठीक है। बट मैं आप लोगों को ये चीज सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग बेसिक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर रखिएगा। ठीक है। आपकी जो बेसिक्स हैं उसको अगर आप लोग क्लियर रखेंगे तो क्या होगा कि आप लोग को टूल्स अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है। जब एक बार आपको टूल्स समझ आ गए, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। बिकॉज देखो, ऐसा होता है कि टूल्स आते हैं और जाते हैं। ठीक है। टूल्स आते हैं और जाते हैं। मार्केट में आज एनमैप है, क्या पता कल स्मार्ट स्कैनर, एक मैं आपको टूल दिखाना चाहता हूँ। ये है स्मार्ट स्कैनर। ठीक है। आजकल ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कि हर वक्त अपडेट होती है, बट हमें ये पता है कि ये सब काम कैसे करती है, ये मार्केट में रन कैसे करती है। ठीक है। तो हम लोग इनका यूज जो है करना सीखेंगे, बट आप लोग पहले ये समझिए कि ये सब चीजें कैसे काम करती है। ठीक है। ये आप लोग के काम में आने वाला है। एंड एक सेकंड सर, आर्डिनो कैसे यूज करें। जो आप लोगों को रिसीव हुआ है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्डिनो नहीं है, वो आप लोग का ESP8266 है। ठीक है। उसको यूज करना, यार ऐसे कैसे बता सकते हैं यूज कैसे करते हैं। ठीक है। बट हाँ, उसको यूज करना भी मजेदार चीज है। बट इसके ऊपर आप लोग को क्लास नहीं होगी। ठीक है। आप लोग उसको खुद से फिगर आउट करिए। एंड वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज। ठीक है। हाँ, चलो हम लोग अपनी क्लास पे वापस बढ़ते हैं। ठीक है। अब कॉमन एथिकल हैकिंग टूल्स देखो, जैसे कि इसका ये मेटास्प्लॉइटेबल है। हम लोग कोई भी एंड्रॉइड सिस्टम या कुछ भी हैक करते हैं तो उसके लिए हम लोग मेटास्प्लॉइटेबल का यूज लेते हैं। ये क्या करता है, मेटास्प्लॉइट का यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये एक पेलोड बना के, एक नकली एप्लीकेशन बना करके हम लोग अपने विक्टिम को, जिसको हम लोग हाईजैक करने वाले, इसके ऊपर हम लोग अटैक करने वाले, उसको सेंड करते हैं। एंड वो क्या करता है कि इसको जैसे हमारी एप्लीकेशन को डबल क्लिक करके डाउनलोड कर लेता है एंड हमसे हैक कर लेते हैं। वैसे एनमैप क्या होता है कि कोई भी सिस्टम में ऑनलाइन ओपन पोर्ट्स होते हैं, उसको देखना, ठीक है, उसको समझना एंड उन पोर्ट्स के बारे में डेटा निकालना इज बेसिकली यूज्ड बाय दिस। ठीक है। एनमैप का हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है वायरशार्क। कोई भी पैकेट्स हमारे इधर उधर हो रहे हैं, कोई पैकेट शेयर हो रहे हैं, तो उसको हम लोग एनमैप के थ्रू, सॉरी वायरशार्क के थ्रू निकाल सकते हैं। हम लोग उसको देख सकते हैं कि क्या शेयर हो रहा है। जॉन द रीपर हम लोग का ये होता है, ये बहुत मजेदार है। ठीक है। इससे हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं। ठीक है। ब्रूट फोर्स अटैक आगे आप लोग पता चलेगा ब्रूट फोर्स क्या होता है। अभी के लिए स्टे ट्यून, थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए ना। ठीक है। एंड फिर आता है हमारा वर्क फ्रूट। वर्क फ्रूट एक पूरा का पूरा एक सेट होता है बहुत सारे टूल्स का। एंड आप लोगों को पेन ड्राइव में वर्क फ्रूट भी अवेलेबल होगा। मैं उसको इंस्टॉल करना भी सिखाऊंगा एंड उसको यूज करना भी सिखाऊंगा। ठीक है। वर्क फ्रूट का यूज करके हम लोग लाइव वेबसाइट्स को हैक करते हैं। ठीक है। तो ये 5 टूल्स है, ये बहुत कॉमन है। इसके सिवाय आपको और भी टूल सिखाए जाएंगे, लाइक किलर रैट हो गया एंड फिशिंग के लिए हो गया। तो ये सब टूल्स आप लोगों को सिखाए जाएंगे। सो डोंट वरी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग क्लासेस। ठीक है। आपको सब मिलेगा, A to Z आपको सब मिलने वाला है। मैंने यार ये मिस कर दिया बहुत सारे, एक सेकेंड। इजी है, लाइक यूट्यूब कर सकते हैं। ये आर्डिन और ये ESP, हाँ आप लोग यूज कर वो कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं, इजीली मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे चीजें। हम वाईफाई में इवेल ट्विन कर सकते हैं। देखो, आप लोग ट्विनिंग कर सकते हैं, बट आप लोग इस डिवाइस को सिंगली यूज करके किसी भी सिस्टम को हाईजैक नहीं कर सकते। ठीक है। आप लोग सिर्फ उसका एक ईवल पोर्टल क्रिएट कर सकते हैं एंड इसको थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगर, अगर आपको कोडिंग आती होगी तो आप लोग जो है क्या कहते हैं, आर्डिनो के उस पे ऑफिशियल वाले उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। आर्डिनो मैंने पढ़ा है। हाँ, ये देखो, आर्डिनो IDE पे जा करके आप लोग इसको इजीली एडिट करके आप लोग चीजें इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं अपने हिसाब से। सर, कल का रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? नहीं, कल का रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा। वो अमित सर ने क्लास ली थी तो कल का रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। और मेटास्प्लॉइट रिपीट कर दो, एनमैप और मेटास्प्लॉइट रिपीट कर दो। अच्छा देखो, एनमैप होता है, एनमैप इज बेसिकली ओपन पोर्ट्स को हम लोगों का ये जो है क्या कहते हैं ढूंढता है। कि एनमैप क्या करता है कि जैसे मान लो कोई सिस्टम है। ठीक है। मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ एक बार।
मैं जैसे मान लो ये आपका एक सिस्टम है, ये ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे पोर्ट्स रखता है, ठीक है। 6 पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे पोर्ट्स ओपन रखता है, ठीक है। बट ज्यादातर पोर्ट्स इसके यूजेबल होते हैं, यूज होते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई पोर्ट इन केस ओपन रह जाए, ठीक है। तो nmap क्या करता है कि उस जो है ओपन पोर्ट को जाकर के ढूंढ सकता है। एंड फिर मेटास्प्लॉइट क्या करता है, एक नकली एप्लीकेशन क्रिएट कर देता है, एक नकली छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट कर देता है, एक पेलोड क्रिएट कर देता है। एंड वो क्या करता है, किसी भी यूजर को जाकर के अगर हम लोग सेंड कर दें तो वो किसी भी यूजर को जाकर के हैक कर सकता है। हम लोग उसके जितनी भी चीजें सर्व हो रही हैं उसको हम लोग देख सकते हैं, एंड उसको हम लोग अटैक करके अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्या आप लोग ये चीज समझ आई? मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। क्या आप लोग ये चीज समझ आई? जल्दी से चैट में बता दो। आज का टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ी थोड़ी आज आप लोग की माइक ओपन करेंगे एंड थोड़ी थोड़ी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? व्हेन वी विल रिसीव, क्या क्या बोलना चाहते हो आप? कौन से थिंग्स ओपन पोर्ट से क्या कर सकते हैं? ओपन पोर्ट से जैसे हम लोग को किसी भी डिवाइस में बिना डिवाइस के क्या कहते हैं, यूजर को मतलब जो यूज कर रहा है उसके ओनर को जाने हुए हम लोग उसके सिस्टम में कुछ भी भेज सकते हैं ओपन पोर्ट से। ये इतना रिस्की चीज होता है। अब जैसे आपका पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव किसी ना किसी पोर्ट में लगाते हो ना। अब मैं आकर के वहां पे अपनी पेन ड्राइव लगा दूं, आपको क्या पता चलेगा? वो भी एक पोर्ट होता है, बट वो फिजिकल पोर्ट होता है। बट हम लोग एनमैप क्या करते हैं, ऑनलाइन पोर्ट्स को, नेटवर्क पोर्ट्स को जो है क्या कहते हैं, देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा दीपक, आपकी फर्स्ट क्लास है, नो वरीज, आपको पुरानी क्लासेस की सबकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तब मुझे टूल्स से समझ नहीं आया। मुझे टूल्स से, अच्छा आपको ये टूल्स नहीं समझे, देखो टूल्स आप लोगों को आगे समझाए जाएंगे। टूल्स क्या करते हैं, आपको हैकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मदद करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को किसी को मारना है तो आप लोग हाथों से भी मार सकते हो, बट क्या करते हैं, वहीं पे हम लोग गन लेके आ जाते हैं, तो गन वो हमारा टूल हो जाता है, वो हमें और अच्छे से हेल्प करता है चीजों को फिनिश अप करने के लिए। ये बहुत गंदा एक मैंने आप लोगों को मतलब लाइक वो दिया है एग्जांपल, बट ऐसा होता है, ठीक है। तो टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग जा करके उसको यूज करें, ठीक है। ऐसा होता है सर। वायरशार्क थोड़ा और एक्सप्लेन कर देना। वायरशार्क आप लोगों को प्रॉपरली आगे सिखाया जाएगा कि वायरशार्क कैसे काम करता है, वायरशार्क में क्या क्या चीजें होती है। सर ऑनलाइन जो ESP 8200 मिलता है वही से, हाँ सेम आपको ESP 8622 मिलेगा, ठीक है। इसके और भी वर्जन आते हैं, बट जो हम लोग भेजेंगे वो आप लोगों का सबसे लेटेस्ट होगा, ठीक है। ESP 8266 MOD वर्जन होगा जो कि 2.4 GHz पे चलता है, ठीक है। खैर इसके अभी आप लोग डीप में मत जाइए। सर मेटास्प्लॉइट में APK क्रिएट के बाद APK सेंड करने के बाद एंड्रॉइड वर्जन 10 से ऊपर वाले में इंस्टॉल नहीं हो रहा है। प्ले प्रोटेक्ट ऑफ, देखो सबसे पहले आप लोग उसको भेजने के बाद आप लोगों को दूसरे सिस्टम में पोर्ट फॉरवर्डिंग ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है। जब पोर्ट फॉरवर्डिंग ऑन होगी तभी वो फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक कंफर्म होगा, ठीक है। एंड वर्जन 10 के ऊपर भी इसको इंस्टॉल करने का एक तरीका होता है। इसके लिए हम लोग स्पेसिफिकली थोड़ा मॉडिफाइड पेलोड क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को जब दिखाऊंगा तो मैं एंड्रॉइड 14 को इवन हैक करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप लोग सब सीखेंगे। थोड़ा बस इंतजार कीजिए, जो चीज जब होनी चाहिए तभी होगी। मैं फास्ट फास्ट नहीं भागूंगा, नहीं बाद में आप लोग शिकायत कर देते हो। तो फास्ट फास्ट नहीं भागेंगे, आराम आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। पोर्ट मैंने अभी बताया वही कि कोई सिस्टम है, उसको हम लोग कनेक्ट करने के लिए, ऑनलाइन यूज करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें ओपन रखते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग कनेक्ट करके उसको सिंपली हैक कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपने हिसाब से। सर कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं नीरज, अभी आपको समझ आएगा, रुकिए। लाइक हमें घर के ओपन दरवाजे, हाँ एग्जैक्टली हम लोग के जैसे घर के ओपन दरवाजे होते हैं, वो भी पोर्ट्स होते हैं, हम लोग ज्यादातर बंद कर देते हैं। बट क्या होता है कि कहीं पे एक कहीं ओपन रह गया तो वो हम लोग के लिए एक्सप्लॉइटेबल हो सकता है, इवन फंस सकते हैं हम लोग। सर नेम में शो हो रहा है टूल का, हाँ नेम में शो हो रहा है, बट जो है क्या कहते हैं ये होते हैं, मेरे को पता है। ओपन पाथ वे कम्युनिकेट, ठीक है। जब से कोई छोड़ भी ओशियन डिवाइस रिसीव हुआ है उसके कैसे यूज करेंगे, आपको बताया जाएगा मोहन, डोंट वरी, आपको आगे सब पता चलेगा, ठीक है। हाँ किस कौन कह रहा था कि उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा? नीरज, ठीक है। देखो नीरज, आपको क्या नहीं समझ में आया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए, आज के आप क्या, आपकी क्या आज फर्स्ट क्लास है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आकर के चैट में बता दीजिए।
पेन ड्राइव आपके लोकेशन पे डिपेंड करती है कि कितने दिन में आपके यहाँ डिलीवर हो जाएगी, वो डिलीवरी वाली टीम की चीज़ होती है। सर हैकिंग का ड्रीम ऐसा ही बचपन से का, ऑलरेडी हम बहुत सब्र कर चुके हैं, अब नहीं होता, और अब तो रात का सपना हैकर बनना दिखना है। अरे अरे राज, जरूर बनोगे। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एक बहुत अच्छे हैकर्स बनेंगे, एंड मेरे स्टूडेंट्स से तो अच्छे ही बनोगे यार। ओशियन देखो यार, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन जितनी भी चीजें होती हैं उसका यूज करके अपने विक्टिम के बारे में चीजें पता करते हैं। अच्छा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा? अच्छा चलो चलो, कोई बात नहीं। देखो, थोड़ा सा आपको रिकॉर्डिंग पहले की देखनी पड़ेगी। नीरज, आपकी भी फर्स्ट क्लास है, मैं समझ रहा हूँ। देखो, आप लोगों को क्या करना होगा कि आप लोग अभी देखिए, देखो चलो एक बार मैं एथिकल हैकिंग को स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है। एथिकल हैकिंग में चलो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ। आप लोगों में एथिकल हैकिंग स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैं आप लोगों के लिए ये स्पेसिफिकली इसको ओपन करके रखता हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। देखो, यहाँ से सबसे पहले से हम लोग टॉपिक्स देखे थे, अब यहाँ से देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एथिकल हैकिंग होता क्या है? मैं चैट्स को ऑन ही रखता नहीं यार, चैट्स बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं। चलो मैं जब ओपन करूंगा तब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ लेना, मैं इसको पहले कंप्लीट करता हूँ, एक बार आप लोग सुनिए। जैसे देखो, ऐसा होता है कि साइबर सिक्योरिटी में कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपने एक बिल्डिंग है, उसको बनाया है आपने आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिसकी फर्स्ट क्लास है आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। देखिए, मानिए कोई भी बिल्डिंग है, हमें उसकी मजबूती चेक करनी है, ठीक है। हमें किसी चीज की मजबूती चेक करनी है, तो उसका एक ही मात्र तरीका है कि उस पे हम लोग वार करके देखें, उसका कोई एक प्रोटोटाइप हो या कोई ऐसी चीज हो। जैसे मुझे मुझे पता है कि मेरे फोन की स्क्रीन बहुत मजबूत है, ठीक है, लेकिन वो तब तक मजबूत नहीं साबित होगी जब तक मैं उसे पटक के नहीं देखूंगा, ठीक है। ये चीज होती है ना, ये चीज होती है कि अगर हम लोग को कोई भी चीज पता करनी है, किसी चीज की ड्यूरेबिलिटी पता करनी है, तो उसे हम लोग पटक के देखते हैं, ठीक है। या फिर उसको हम लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, तोड़ के चेक करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब इसमें साइबर की दुनिया में आते हैं, तो साइबर की दुनिया में हम लोग भाई किसी चीज को तोड़ नहीं सकते, लेकिन फिजिकली नहीं तोड़ सकते, लेकिन हम लोग उसे ऑनलाइन वे में तोड़ सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है, अब हो सकता है कि वेबसाइट में बहुत सारी वर्नेबिलिटीज हो। वर्नेबिलिटीज क्या होती हैं? कोई ऐसी प्रॉब्लम्स जिसके थ्रू, जिसके द्वारा मेरी वेबसाइट हैक की जा सकती है, या मेरा डेटाबेस, मेरा सर्वर, जो भी कुछ है वो हैक किया जा सकता है। जैसे मेरी वेबसाइट है, उसमें आप लोग कहीं पे जाकर के अपना नाम वाम डालते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज हो सकती है कि मेरे सिस्टम में घुस करके वो जो इंसान ने अपने डिटेल्स डाली है, उसको वो निकाल लाए, एंड इवन वो डेटा अपने हिसाब से यूज कर ले, ठीक है। तो जो उसकी सिक्योरिटी करता है, जैसे एक बिल्डिंग है, उसकी सिक्योरिटी कौन करता है? एक सिक्योरिटी गार्ड करता है, वो साइबर सिक्योरिटी के बंदे करते हैं। और हैकर्स क्या करते हैं? उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसको जो है क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, उसको जो है बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से पता चल जाए कि इसमें ये प्रॉब्लम है। देखो, अब ऐसा हो सकता है कि मेरे घर का कोई दरवाजा है, ठीक है। अगर दरवाजा है, मैं उसको जो है, जैसे मैंने ही वो दरवाजा बनाया, मैं उसको खुद तोड़ के देखूंगा, एंड अगर वो टूट जाता है तो मैं उसे और मजबूत बनाऊंगा, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट टाइम ना टूटे। लेकिन मैं उसको समझो नहीं टेस्ट करता हूँ, मैं उसको ऐसे ही लगा के छोड़ देता हूँ, कोई और बंदा आता है उस पे जो है क्या कहते हैं अपना वार करता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, एंड उसको वो तोड़ देता है, ठीक है। तो फिर उस केस में मेरे लिए वो ज्यादा रिस्की चीज होगी, बिकॉज वहां पे हम लोगों का जो है लाइक दरवाजा टूट जाएगा, जो कि हम लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है ना, हो सकती है ना। एक सेकंड ना, अ, ठीक है। हाँ, अब देखो, हम लोग ज्यादातर हैकिंग के लिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स बेस्ड होता है, ठीक है। लिनक्स अभी आप लोग इंस्टॉल करेंगे, देखो लिनक्स एक पूरी की पूरी फाउंडेशन है, ठीक है। जैसे मान लो कि ईंटों से मिलके घर बनता है ना, ईंटों से मिलके घर बनता है, लेकिन घर का फिर आप कुछ भी नाम दे दीजिए, ठीक है। घर का आप कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन वो ईंटों से ही तो बन के बना है, ठीक है। तो क्या होता है, उसी तरीके से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से यूज करके काली लिनक्स बना है, युबंटू बना है, ठीक है, मिंट बना है, ना जाने कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मैं तो इवन नाम भी नहीं, मैं क्या, कोई भी इंसान जो है क्या कहते हैं इतने नाम नहीं याद रख सकता है, ठीक है।
तो ये सब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बने होते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनकी मदर होती है एंड इसके ये सारे ब्रांचेस होते हैं। सब लोग अपनी अपनी डिजाइन डाल करके अपना अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। ये सितंबर 17 1991 में रिलीज हुआ था, ठीक है, फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ था। एंड ये टिपिकली आजकल हर हैकर इसी का यूज करता है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा एडवांस एंड मॉडर्न थिंग होती है जिसका हम लोग यूज करके हैकिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखो, हैकर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैकर आर देयर इन दिस मार्केट, कितने टाइप के हैकर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, ठीक है। देखो, ऐसा होता है कि 3 टाइप के हैकर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है व्हाइट हैट हैकर, एक होता है ब्लैक हैट हैकर, एक होता है ग्रे हैट हैकर, ठीक है। आप सभी को मैं एथिक्स आप लोगों के पहले बताता हूँ कि जो व्हाइट हैट हैकर होता है वो अच्छे काम करता है। अच्छे काम कैसे? आप किसी का दरवाजा आप किसी की परमिशन से तोड़ रहे हैं, फिर वो अच्छा काम होता है, ठीक है। आप दरवाजा तोड़ के बता दें कि भाई आपका दरवाजा टूट गया है, आप लोग इसको रिपेयर करा दो, ठीक है। वहीं सेकंड केस में ब्लैक हैट हैकर क्या करता है, वो बिना परमिशन के, वो एक चोर होता है, ठीक है। वो एक बिना परमिशन के आकर के आपका दरवाजा तोड़ता है एंड वो जैसे ही तोड़ेगा आपका डेटा चुरा के भाग जाएगा, आपके घर में जो सामान रखा है वो चुरा के भाग जाएगा, आपका पैसा चुरा के भाग जाएगा, ठीक है। ये चीज होती है एक ब्लैक हैट हैकर की। एंड फिर आता है ग्रे हैट हैकर। अच्छा, व्हाइट और ब्लैक को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो वो ग्रे कलर बन जाता है। अब मान लेते हैं कि आपका दरवाजा तोड़ा गया, किसी इंसान ने आपकी परमिशन से आपका दरवाजा तोड़ा, लेकिन दरवाजा तोड़ने के बाद वो आपका डेटा चोरी करके भाग गया। वो जैसे ही भाग के जाएगा, वो एक एक ग्रे हैट हैकर बन जाएगा, क्योंकि उसने परमिशन से तोड़ा लेकिन वो आपका सामान लेके भाग गया। तो फिर ये भी आपका इलीगल होता है। एंड अगर कोई भी इंसान इन सब चीजों में फंसता है तो उसको इवन कितने समय की जेल होती है, कोई भगवान ही बचाए, ठीक है। तो इन सब चीजों से आपको दूर रहना है एंड ये सब चीजें जो है आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। स्पेशली ब्लैक हैट हैकिंग एंड ग्रे हैट हैकिंग आप लोगों को अवॉइड करनी है, ठीक है। अब मैं, ओशियंट कोई टूल नहीं होती है, एक टेक्निक होती है डेटा निकालने की। यार मौसम उस दिन इतना बढ़िया था, बारिश वारिश हो रही थी, आज बारिश नहीं हो रही है ना, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज जल्दी से पूछिए, समझ आया थोड़ा बहुत, लेकिन अभी डाउट है फर्स्ट क्लास है सभी से। कोई बात नहीं, आप जो है आप क्लास को छोड़ के, जब मैं रात के 2 बजे तक बैठने के लिए आपके साथ तैयार हूँ, बट आप लोग के कोई डाउट्स ना बचे, ठीक है। कोई डाउट्स बचे तो प्लीज आप लोग पूछिए। अभी मैं थोड़ी देर में आप लोग के माइक्स ओपन करूंगा, तो आप लोग माइक ओपन करके भी डाउट्स अपने पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग से पता सर मेरा फर्स्ट क्लास है, आपको पवन मैंने अभी आप सब स्टार्टिंग से ही बताया है, ठीक है। एंड बाकी आप लोगों को क्लासेस जो है क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग मिल जाएगी साइबर सिक्योरिटी की, जो मैंने स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग थी, मैं आप लोगों को एक ग्रुप में भेज दूंगा। प्रैक्टिकल्स आपके अभी टाइम है स्टार्ट, प्रैक्टिकल स्टार्ट होने में टाइम है। सर क्या हमें किसी का वाईफाई हैक करके जैम कर सकते हैं? हाँ, आप लोग किसी का वाईफाई हैक करके जैम कर सकते हैं मित, गंदी बात है, गलत चीजें मत करो अच्छी चीजें करो। सर मैं सर भी, क्या सर अभी जस्ट, अच्छा थोड़ा टाइम से आया करो बिकॉज क्लास स्टार्ट हो जाती है ना। चलो कोई नहीं, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग्स आप लोगों की डेली बेसिस पे आपके ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। मैं आपकी फर्स्ट क्लास की दोबारा से रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, जिसकी वजह से आप लोग ये चीजें समझ सके दोबारा से। नहीं, मैक का सिक्योरिटी सिस्टम आपको अलाउ नहीं करता है, मैक क्योंकि कर्नल होता है, बट वो जो है वर्ल्ड कर्नल होता है, ठीक है। तो आप लोग उसको यूज नहीं कर सकते। टूल्स का नेम एक बार रिपीट करो। हाँ, टूल्स का नेम अभी मैं दोबारा से आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग से बताओ, मैं फर्स्ट क्लास में स्टार्टिंग से ही बताया पवन मैंने, ठीक है। कोई नहीं, अगर आप लेट से ज्वाइन हुए हो तो आप लोग रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, डोंट वरी, मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। हाँ, आप लोग की ये कल वाली वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, अमित सर ने आपकी क्लास ली थी शायद से, तो यार सॉरी फॉर दैट। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इससे रिलेटेड भी आपकी एक वीडियो बनवा के भेजवा दूंगा, ठीक है। सर यहाँ दिन भर बस बारिश हो रही है, आज मेरे साथ चाय पीते। अरे अरे जरूर आशीष, जरूर चाय पियेंगे आपके साथ, लिनक्स ओएस वाला सीन। ओके, अभी बताता हूँ मैं। सर रिपीट, अच्छा रिस्पेक्ट, अरे रिस्पेक्ट स्टार्टिंग से बताओ, मेरा फर्स्ट क्लास पवन स्पैम मत करो, बट मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ पवन भाई अभी कुछ आता नहीं है, कोई बात नहीं, आपको एंडिंग तक की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आएगा। आप लोगों को बस थोड़ा सा रिवीजन करना होगा मेरे साथ में, ठीक है।
मैं ट्राई करूंगा कि आज आप लोग का एक छोटा सा एक जो है क्या कहते हैं टेस्ट लेंगे, ठीक है। मैं एक लिंक भेज दूंगा, उस पर आप लोग एक छोटा सा टेस्ट देंगे, 5 क्वेश्चन होंगे एंड बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होंगे। आप लोग ट्राई करना एक बार उसको सॉल्व करने का, एंड फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है। इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, हाँ आपको आज की भी क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। क्या नाम है, कुमार शुक्ला, ओके, मैं आपको आज क्लास में ऐड कर दूंगा, ठीक है। इस क्लास के बाद ग्रुप में ऐड कर दूंगा। कब से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कोई कह रहा था कि इसको लिनक्स ओएस वाला सेगमेंट समझ गया। देखो, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं आपको एक चीज बता दिखाता हूँ। देखो, ऐसा होता है कि एक ओरिजिनल लिनक्स है, जैसे मान लो कि ये लिनक्स है, ठीक है। एंड लिनक्स इस्तेमाल होता है हैकिंग के लिए। लिनक्स एक मैथोलॉजी, एक पूरा का पूरा आइडिया है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का, ठीक है। फिर इसके ब्रांचेस निकले जिनका नाम अलग अलग रख दिया गया, जैसे कि किसी का नाम काली रख दिया गया, ठीक है। किसी का नाम काली रख दिया गया, किसी का नाम मिंट रख दिया गया, ठीक है। एंड किसी का मतलब एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा नाम जो है इसके रख दिए गए। बहुत सारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से मैं आपको गूगल पे जाकर के एक बार दिखाता भी हूँ। लिनक्स ओएस, ठीक है। अब देखो लिनक्स ओएस में सबसे पहले कौन सा लिनक्स ओएस, ये ओरिजिनल लिनक्स ओएस है, बट फिर कितने सारे वेरिएंट्स हैं, ठीक है। वेरिएंट्स एक बार चेक करते हैं। डीबन है, फेडोरा है, ओपन, ये तो उसका नाम भी पहली बार सुना, मिंट है, आर्क है, केंट ओएस है, काली लिनक्स है, रेड हैक है, मतलब इतने सारे हैं। आप ये तो कुछ बस इन्होंने बताए हैं, बट यहाँ पे इतने सारे होते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। मतलब अगर मैं भी एक अच्छा खासा डेवलपर हूँ तो मैं खुद का एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कैपेबिलिटी रखता हूँ, ठीक है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है कि कुछ एक सिस्टम है एंड उसके अलग अलग वेरिएंट्स बनाए गए हैं। जैसे मान लो विंडोज बनाए गए एंड विंडोज के ही यूज से मैं एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना देता हूँ, वो उसी तरीके से लिनक्स काम करता है, ठीक है। लिनक्स में आप लोगों को एक चीज मैं और दिखाना चाहता हूँ, ये चीज शायद से रही जा रही है बट वो जरूरी है आपके लिए। देखो, लिनक्स में एक चीज होती है कर्नल, ठीक है। लिनक्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसमें होता है कर्नल, ठीक है। एंड कर्नल के आउटर शेल पे एक आउटर में होता है शेल, ठीक है। इसको हम लोग बुलाते हैं शेल। एंड इसके आउटिंग में होता है एक यूजर। अब भाई ये क्या हुआ है, ये जो है एकदम अंडे अंडे बनाते जा रहे हैं, अभी देखते क्या होता है। यूजर या फिर एप्लीकेशन, ठीक है, ये होता है। अब देखो, ऐसा होता है कि आप लोग कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वो आप लोगों की इस बेस में होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप लोग अपने सिस्टम में यूट्यूब डाउनलोड करते हैं, ठीक है। यूट्यूब, यूट्यूब डाउनलोड करते हैं, इधर साइड में आपने मान लो कोई गेम डाउनलोड किया है, ठीक है। एंड इधर साइड में आप लोग मान लो कि आपने क्या किया है, क्रोम डाउनलोड कर रखा है। तो ये सब चीजें आती है, ये सब आपके यूजर बेस में आती है, आपके एप्लीकेशन बेस में आती है। फिर इसके अंदर आता है आपका शेल। जैसे मान लो कि आपको प्रिंटर यूज करना है, तो प्रिंटर, और हाँ इसके अंदर होता है आपका हार्डवेयर, ठीक है। जो आपके सिस्टम में हार्डवेयर लगे होते हैं, रैम रोम एसएसडी माउस कीबोर्ड, ये सब चीजें आपके कर्नल के अंदर आती है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जब हमें कोई भी एप्लीकेशन यूज करनी है, जैसे मान लो हमें कोई गेम खेलना है एंड इसको प्रिंटर या फिर क्रोम से हम लोग कुछ प्रिंट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें प्रिंटर की जरूरत होगी, तो प्रिंटर के लिए हमें हार्डवेयर तक जाना होगा। तो क्रोम क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा शेल के लिए कि भाई शेल मुझे कर्नल से कांटेक्ट करना है, क्योंकि कर्नल दिमाग है, कर्नल लिनक्स का दिमाग है, इसी के पास सब कुछ रहता है कि यहां से जाकर के सारा डेटा जो है हम लोग जो है यूज कर सके। मतलब जो है हमें जो चीज चाहिए वो हम लोग कर्नल से फर्स्ट ऑफ ऑल मांगते हैं, ठीक है। तो शेल क्या करता है कि हाँ भाई तू मुझे जेन्युइन लग रहा है, तू चला जा कर्नल से, ठीक है, कर्नल से बोल। कर्नल के पास जाते हैं, कर्नल कहता है ठीक है भाई तू प्रिंट कर सकता है, कोई भी चीज हमारे प्रिंट होके बाहर आ जाती है, ठीक है। बट कभी ऐसा हो सकता है कि कोई हैकर है, वो बाहर से उसने अटैक किया एंड वो आता है शेल के पास, ठीक है। एंड शेल से कहता है भाई मेरे को तुम्हारे कर्नल से बात करनी है। शेल को पता चल जाता है भाई ये हैकर है, तो ये आगे जाने ही नहीं देता है एंड ये इसको वहीं रोक देता है, इसके आगे नहीं जा सकता है। बट ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत एडवांस हैकर है एंड उसने कर्नल शेल को तोड़ दिया, शेल को यहाँ बीच से तोड़ दिया। तो शेल जैसे ही टूटेगा, कर्नल को पता चल जाएगा कि भाई शेल टूट गया है
एंड वो क्या करेगा, वो खुद को शट डाउन कर देगा, पूरा सिस्टम आपका शट डाउन हो जाएगा। एक बार जब आपका सिस्टम शट डाउन हो गया, उसके बाद हैकर कुछ नहीं कर सकता, एंड जब दोबारा सिस्टम आपका रिस्टार्ट होगा तो आपका सिस्टम एक नए शेल के साथ जनरेट होगा, एक नया शेल जो है क्या कहते हैं पैदा हो जाएगा। जब एक नया शेल पैदा हो जाएगा तो क्या होगा कि जो पुराना जहाँ पे आपका यहाँ पे सिस्टम अभी टूटा था, वो आपका सिस्टम रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, वो आपका सिस्टम यहाँ से दोबारा रिपेयर हो जाएगा। तो हैकर को दोबारा शेल तोड़ना पड़ेगा, एंड जब वो दोबारा शेल तोड़ेगा फिर से सिस्टम खुद को रिस्टार्ट कर देगा, ऐसा ये इन्फिनाइट प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है क्या कहते हैं इसीलिए लिनक्स सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत? मैं चैट्स ओपन कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज पूछिए, क्या किसी को कोई दिक्कत? पक्का किसी को कोई दिक्कत नहीं? फर्स्ट क्लास वाले भी? आज तो ये आप लोग फर्स्ट टाइम ही बताया ना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो जल्दी से पूछ लो यार, रिपीट, ठीक है अभी रिपीट करता हूँ। हाँ, अगर वो अनलिमिटेड टाइम अटैक करता रहा तो अनलिमिटेड टाइम कभी ना कभी हैकर भी थकेगा ना यार, तो वो अनलिमिटेड टाइम्स तक जो है क्रिएट करता रहेगा। नहीं सर समझ आ गया है, ठीक है सर। एग्जाम्पल इन शॉर्ट, एग्जाम्पल, आप दीवार तोड़ के, एक सिविल इंजीनियर है वो डेली डेली आपकी दीवार बना रहा है, आप डेली उसे तोड़ रहे हो, ठीक है, तो इस तरीके से होता है, एंड वो तब तक सामने सिक्योरिटी खड़ी कर देता है। रेड टीम में ज्वाइन कैसे, रोड मैप से? रेड टीम के लिए काउंसलिंग करनी पड़ेगी फिर तो आप लोगों की। चलिए किसी दिन काउंसलिंग क्लास, एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा काउंसलिंग के लिए, ठीक है, टाइम दे करके मैं काउंसलिंग के लिए एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, उस दिन सिर्फ बात होगी हमारी। काली लिनक्स को हैक करना बहुत टफ है, इवन लिनक्स को हैक करना बहुत टफ है, बट पॉसिबल है। टफ बोला, इम्पॉसिबल नहीं, टफ है बट पॉसिबल है। आप पढ़ाएं और दिक्कत हो जाए, अरे आप सब लोग तो कहते हो, बाद में फिर जाकर जो है क्या कहते हो वहां पे बोलते हो कि समझ नहीं आया सर, बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, तो आज मैं बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेते हैं, नहीं तो मेरा गला सूख जाएगा। कई केसेस में हम लोग हैकर की आईपी पा लेते हैं, अगर हैकर कोई नौसिखिया है मेरी तरह, तो हम लोग उसकी आईपी ढूंढ सकते हैं, बट कोई अगर एडवांस हैकर है तो उसकी आईपी नहीं ढूंढ पाते। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है और लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर हम लोग का विंडोज आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक खुद कंपनी है बहुत बड़ी, गूगल जिस, गूगल से भी बड़ी है मेरे को लगता है माइक्रोसॉफ्ट। ऐसे तो वो हैकर कभी नहीं आ सकता अंदर, फिर तो हैकर बनने का फायदा, अरे भाई तरीका है। अभी डेटा लीक हुआ है, वो भी तो कहीं ना कहीं से डेटा लीक हुआ है, ठीक है, तो वो सब जो है हैकर्स ने तो किया है, वो भी तो लिनक्स सिस्टम पे गया है, ठीक है। तो ये आप लोग डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो भाई? हैक करना पॉसिबल, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? हैक कर सकते हैं, हम बताएंगे कैसे हैक करेंगे आप। हैकर बनने का फायदा नहीं, हैकर ही तो बनने का आजकल के समय में फायदा है, ठीक है। हाँ, अब रिपीट करने के लिए कहेंगे, देखो ऐसा होता है कि मैं अब इसी में आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे ये आप लोगों का हार्डवेयर होता है, ठीक है, हार्डवेयर को यूज करने के लिए कर्नल होता है, कर्नल उसका हार्डवेयर, जैसे हार्डवेयर हमारा माउस हो गया, हमारे सिस्टम में रैम हो गया, रोम हो गया, हमारा कीबोर्ड हो गया, हमारा जो है क्या कहते हैं प्रोसेसर हो गया, तो हर चीज होती है वो हार्डवेयर होती है। तो उसको यूज करने के लिए कर्नल से हमें मतलब कर्नल को हमें कांटेक्ट करना पड़ता है कि भाई कर्नल हमें हार्डवेयर यूज करना है, तो प्लीज जो है एक प्रूफ दे दे, ठीक है, हमको चलाने दे। तो क्या करेंगे कि इसके आसपास, ये लिनक्स का है, ठीक है, ये लिनक्स का है, ई, 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 ठीक है छोड़ो, ठीक है, ये लिनक्स का है, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग जैसे मान लो जितने भी यूजर है, जैसे हम लोग कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, यूट्यूब रखते हैं, जैसे क्रोम रखते हैं, गेम रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, कोई फाइल भी है जो कि टीएक्सटी फाइल है, ठीक है, वो भी हमारा यूजर बेस में रहती है, ठीक है। इसको यूज करने के लिए, ठीक है, जैसे मान लो एक टीएक्सटी फाइल को हमें प्रिंट आउट निकालना है, वो एक हार्डवेयर है, प्रिंटर भी एक हार्डवेयर होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कर्नल से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्नल से कांटेक्ट करने से पहले इसकी एक सिक्योरिटी होती है, जैसे हम मान लो कि हमें मोदी जी से मिलना है, ठीक है, तो मोदी जी से या योगी महाराज जी से मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले उनकी सिक्योरिटी से बात करना पड़ेगा कि भाई हमको जो है क्या कहते हैं मोदी जी से मिलके अपना कोई काम कराना है, जो काम कराना है वो हमारा हार्डवेयर है, ठीक है, बट हमें जो मिलना है, तो हमें क्या हुआ,
कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो ठीक है। जैसे हमें मिलना है मोदी जी से, तो क्या करेंगे कि हम लोग जो है क्या कहते हैं उनकी सिक्योरिटी टीम से बात करेंगे। तो जो शेल है वो उनकी सिक्योरिटी टीम है। सिक्योरिटी टीम क्या करेगी कि हाँ भाई आप जेन्युइन एक पर्सन हो, आपको जाने दे सकते हैं, आपकी एकदम सिक्योरिटी चेक हुआ है, आप लोग एकदम प्रॉपर हो, आप जो है मोदी जी के पास जा सकते हो। मोदी जी यहाँ पे हमारे कर्नल है, ठीक है। एंड जो हार्डवेयर है वो उनसे कोई काम कराना है, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है कि कोई थ्रेट हो, कोई आतंकवादी हो या फिर कोई जो है क्या कहते हैं टेररिस्ट हो, वो आ करके क्या करता है कि मोदी जी से मिलने की कोशिश करता है। तो वो पहले सिक्योरिटी चेक में जाएगा एंड सिक्योरिटी चेक क्या करेगा कि कहेगा भाई तुम मुझे जेन्युइन नहीं लग रहे हो, तुमको अलाउड नहीं है जाना, ठीक है, तुमको अलाउड नहीं है जाना। तो वो अब यहाँ से आगे नहीं जा सकता, वो शेल पे पहले ही रुक जाएगा, ठीक है। एंड वो क्या करेंगे अपनी सिक्योरिटी और टाइट कर देंगे, ठीक है। तो वो जो सिक्योरिटी टाइट हो रही है वो शेल और अपने आप को हार्डन कर रहा है और बेहतर कर रहा है। एंड कर्नल तक पहुंच ही नहीं पा रहा है क्योंकि कर्नल भाई बहुत सीधा साधा, इसको कुछ पता नहीं है कि जो है क्या कहते हैं क्या चल रहा है बाहर। एंड वो शेल पहले ही रोक देता है, खुद को हर बार रीसेट कर देता है जितनी बार इसको कोई ना कोई थ्रेट फील होता है, ठीक है। एक तरीके से इसको मैं बता सकता हूँ अभी कि इसको हम लोग कैसे जो है क्या कहते हैं मतलब तोड़ सकते हैं। देखो, अगर हम लोग खुद को एक जेन्युइन पर्सन बताएं तो हम लोग कर्नल में घुस सकते हैं ना। ये चीज आपने सोची, किसी ने नहीं सोची? ठीक है, कोई नहीं, अगर नहीं भी सोचा तो मैं बता देता हूँ। हम लोग खुद को दिखा दे कि भाई हम एक जेन्युइन पर्सन है, हम अंदर जा सकते हैं, शेल को लगेगा हाँ भाई ये जेन्युइन पर्सन है, ये अंदर जा सकता है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। या हम लोग क्या करते हैं कि शेल को बिना तोड़े, उसको पता ही ना लगने दें एंड सिस्टम में घुस जाए। या ऐसा हो सकता है कहीं कोई लूप होल खुला रह जाए जिसके थ्रू हम लोग अंदर घुस जाए। तो इस तरीके से हम लोग जो है क्या कहते हैं चीजें अपनी देखते हैं। अब इसके अंदर लिनक्स के अंदर, ठीक है। क्या आप किसी को कोई प्रॉब्लम? कर्नल क्या होता है शेल में? कर्नल तक पहुंच के का पार्ट। अच्छा, शेल से कर्नल तक पहुंच, रुको मैं इसको पूरा डिलीट करके फिर से देखो। ऐसा होता है कि एक हार्डवेयर, ठीक है, ज्यादा बड़ा हो गया हार्डवेयर अब छोटा ज्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं, लिखेंगे ऐसे तैसे ऐसे ऐसे ऐसे। ये होता है हमारा हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर के ऊपर एक कवरिंग होती है कर्नल की, एंड कर्नल के ऊपर होता है एक शेल, एंड शेल के ऊपर होता है हमारा यूजर बेस, ठीक है। यूजर बेस, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ पार्ट्स में। से मान लो कि ये आप लोगों का एक मोबाइल सिस्टम, ठीक है। क्या होता है कि एक हार्डवेयर होता है, आप अपनी स्क्रीन यूज करते हो, ठीक है। अगर आप लोग S23 अल्ट्रा यूज कर रहे होगे या मतलब एस सीरीज इस्तेमाल कर रहे होगे तो उसमें एक पेन भी मिलता है आपको साथ में, मिलता है ना, ठीक है। तो वो सब चीजें क्या होती है वो हार्डवेयर में होती है। आपके कैमरा क्या होता है वो भी हार्डवेयर होता है, ठीक है। एंड कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि हम यूट्यूब ले लेते हैं, यूट्यूब, ठीक है। या फिर गेम ले लेते हैं, GA लिख देता हूँ, मेरी राइटिंग नहीं अच्छी है, ठीक है। एंड कोई भी यूजर है ये, एंड ये मान लेते हैं हमारा क्रोम है, एंड ये हमारा स्पॉटिफाई है, एंड ये हमारा मान लो VS कोड है, ठीक है। क्या करते हैं कि इन एप्लीकेशंस को भी रन होने के लिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं ये जो यूजर बेस होता है, ये जो यूजर बेस होता है ये शेल से एक रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। ये शेल से रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमें कर्नल तक जाने दो। ये हमारा कर्नल है, ठीक है। अब जैसे मान लो अ, आप लोगों ने वो एक कहानी जो मतलब जो है हम लोग की जो माइथोलॉजी में एक जो है क्या कहते हैं प्राचीन समय की एक लाइक मान्यता है कि एक वो था क्या कहते हैं यार, उसका नाम नहीं याद आ रहा, महाभारत में उसका यूज हुआ था, एक बार बताना कि प्लीज। ये बाबा, अरे यार वो चक्रव्यूह, चक्रव्यूह एग्जैक्टली, हाँ चक्रव्यूह, ठीक है। तो चक्रव्यूह में क्या होता था कि हमें एक एक द्वार को तोड़ करके अंदर घुसना होता था, ठीक है। चलो चक्रव्यूह में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मैं लेता हूँ। जैसे मान लो कि ये जो कर्नल है ये हमारा जो है क्या कहते हैं वो है क्या नाम है मोदी जी है, ठीक है।
ये हमारे मोदी जी हैं, कर्नल, ठीक है। एंड इनसे हमें कोई काम कराना है तो वो काम कैसे होगा, हार्डवेयर से होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग यूजर है, हमको गेम खेलना है जैसे मान लो, तो हमें मोदी जी से परमिशन लेनी होगी कि भाई हमें गेम खेलना है। तो गेम खेलने के लिए सबसे पहले हम उनकी सिक्योरिटी से मिलेंगे, यहाँ पे आके हम लोग यहाँ आके उनकी सिक्योरिटी से मिलेंगे कि सिक्योरिटी अंकल, हमको अंदर जाना है, हमको बिल्डिंग के अंदर जाना है और मोदी जी से मिलना है और गेम खेलने की परमिशन लेनी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम लोग सिंपली यहाँ से बढ़ेंगे एंड यहाँ पे शेल के पास पहुंचेंगे। शेल क्या है, उनकी सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी क्या कहेगी, हाँ भाई आप जेन्युइन हो, एक आप अच्छे बच्चे लग रहे हो, आप जो है डीसीएसए का कोर्स ले रहे हो, आप आयुष्मान के साथ पढ़ रहे हो, ठीक है। तो क्या है कि आप लोगों को शेल से अंदर जाने देंगे कि ठीक है भाई आप मोदी जी से मिल सकते हो। आप मोदी जी के पास गए एंड मोदी जी से बोला, मोदी जी मुझे गेम खेलना है, एंड मोदी जी कहते हैं ठीक है आपको गेम खेलना अलाउड है, आप मेरे कंप्यूटर पे बैठ करके गेम खेल सकते हो, ठीक है, आपको अलाउ हो गया। बट वहीं पे एक जो है क्या कहते हैं, कोई जो है टेररिस्ट आ गया, ठीक है। कोई एक टेररिस्ट आ गया, टी लिख दिया भाई, टी, एक टेररिस्ट आ जाता है। वो क्या करता है, वो भी कहता है कि मुझे गेम खेलना है, एंड वो अंदर जाने की कोशिश करता है एंड शेल देखता है कि भाई तू तो टेररिस्ट है, तेरे पास तो गन है, तेरे को हम अंदर जाने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो वो शेल पे ही रुक जाएगा, या फिर वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे, वो जो है सिक्योरिटी वाले को मार करके अंदर घुसने की कोशिश करे। तो क्या होगा, कर्नल को मोदी जी को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई टेररिस्ट घुसा है। तो वो क्या करेंगे कि वो जो है अपने पूरी की पूरी सिक्योरिटी को अलर्ट कर देंगे एंड पूरी की पूरी सिक्योरिटी आके नई सिक्योरिटी यहाँ पे लग जाएगी जो स्पेशल फोर्स बैठी होगी, ठीक है। तो मोदी जी की सिक्योरिटी यहाँ पे बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का लिनक्स भी काम करता है। लिनक्स में क्या होता है, हमें जैसे मान लो यूट्यूब को यूज करना है, यूट्यूब क्या करेगा, सबसे पहले शेल से परमिशन मांगेगा कि मुझे हार्डवेयर यूज करना है, मुझे आपकी स्क्रीन यूज करनी है। तो शेल क्या करेगा, हाँ भाई तू यूट्यूब है, तू आगे जा सकता है। एंड यूट्यूब क्या करता है, जाके कर्नल के पास जाता है, कर्नल से कहता है मुझे हार्डवेयर यूज करना है, एंड कर्नल कह देता है ठीक है भाई तू स्क्रीन को इस्तेमाल कर ले। एंड वो जो है क्या कहते हैं अपना नॉर्मली स्क्रीन इस्तेमाल करता है। इस तरीके से हमारा कर्नल एंड लिनक्स सिस्टम काम करता है, ठीक है। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए, एंड अगर अभी भी कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम रह जाती है तो डोंट वरी, लिनक्स हम लोग और अच्छे से आगे क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड एक चीज और होती है कि लिनक्स हमारा हायरार्की सिस्टम पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो उसके इतना ज्यादा आप लोग डीप में नहीं जाना, हायरार्की सिस्टम इज नॉट बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज। बस आप लोग समझ लो कि एक फाइल एक दूसरे के अंदर ही सेव होती है। जैसे एक फाइल है ये, इसके अंदर हमारी दो फाइल सेव है एंड इन दोनों के अंदर हमारी और फाइलें सेव, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का सिस्टम सेव होता है। सर जैसे हमने फोन का कैमरा यूज करना है के लिए क्या करना होता है हाँ हम लोग को कर्नल एग्जैक्टली हम लोग को जैसे अलाउंस देनी होती है, बट ये कर्नल खुद से करता है। जो ये शेल होता है वो कर्नल की ही सेफ्टी होती है, वो खुद की ही सेफ्टी होती है एक तरीके से कर्नल की। कर्नल खुद को सेफ रखने के लिए इतना कर सकता है कि बस वो खुद को रिस्टार्ट अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करता है, क्योंकि वो ब्रेन होता है। हम लोग को ब्रेन जो हम लोग का भेजा रखा है ऊपर, हम लोग का जो है जो सर में रखा हुआ है भेजा, ठीक है। इसकी भी खुद की सिक्योरिटी के लिए बाहर साइड में हम लोग का पूरा स्कल होता है, हम लोग का पूरा हड्डियों का ढांचा होता है, ठीक है। उसको भी सिक्योर रखने के लिए भगवान ने भी जो है हम लोग को हड्डियों का ढांचा भेजा है कि उसको सिक्योर रखो, क्योंकि वो सॉफ्ट है बहुत, ठीक है। हार्ड नहीं है हम लोग की एक्स की तरह, बट जो है जैसे एक्स का दिल हार्ड होता है, उसी तरीके से जो है क्या कहते हैं हम लोग की हड्डियां हार्ड होती है, ठीक है। वो काम नहीं करता इसीलिए वो हार्ड होता है, जो चीज सॉफ्ट होती है वही सिर्फ काम करती है, जैसे हम लोगों का दिल ठीक है। शेल को कितने तरीके से बाईपास करा सकते हैं, बहुत तरीके से हम लोग शेल को बाईपास कर सकते हैं। हमें थोड़ा मजा आ रहा है क्लास में यार ऊपर बेस को हैक करने के लिए भी क्या अंदाजा, नहीं यूजर देखो, यूजर बेस को हैक नहीं किया जा सकता। यूजर बेस को हम लोग खुद को एक कोई यूजर दिखा सकते हैं कि हम लोग यूट्यूब है, ठीक है। हम लोग को यूजर बेस को हैक करने के लिए अंदर नहीं जाना है। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई एप्लीकेशन हैक करनी है, जैसे मान लो आपको यूट्यूब हैक करना है, ये यूट्यूब पड़ा हुआ है, आपको इसे हैक करना है, तो आप लोग सिंपली जो है जा सकते हैं अरे भाई एक्स की बात पे रुला दिया। अरे कोई बात नहीं, लवली बहुत अच्छी चीज है, अगर आपका कुछ भी XYZ नहीं है तो आप मोह माया से दूर हैं
सर एक क्वेश्चन था, ये थ्योरी हमारे कितने दिन तक कवर होगी? ठीक है, देखो यार, आज मैंने सोचा था ज्यादा ज्यादा पार्ट्स पढ़ा देंगे, बट काफी सारे लोग नए हैं, तो मुझे आज चीजें रिपीट करनी पड़ रही हैं। ठीक है, एक बार सब लोग फ्लो में आ जाएं, उसके बाद तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, आप लोग अच्छे से हैकिंग सीखेंगे। देखो, सबका सीखना जरूरी है। इसमें अप्रोक्सीमेटली कितने टूल सिखाएंगे? मैं ट्राई करूंगा आपको 125 के ऊपर भी टूल सिखा दूं, डोंट वरी। ठीक है, तो आपको सारे टूल्स सिखाऊंगा एंड ट्राई करूंगा और भी आपको टूल्स बता दूं। हाँ, मैं आराम से सिखाऊंगा, डोंट वरी, आप लोग को सब अच्छे से होने वाला है। सबका साथ सबका विकास। हाँ, हैरी शर्मा, गुड। ठीक है, चलो, अब थोड़ा सा आप लोग का मूड फ्रेश करते हैं। बताइए कैसी लगी आप अभी तक क्लास, मजा आई? हेल्प मी, माय अकाउंट वाज हैक्ड। क्या हुआ आपके हैक अकाउंट में, प्लीज बताइए। टूल्स का इंस्टॉलेशन सेटअप प्रोसेस भी हाँ, मैं टूल्स का इंस्टॉलेशन सेटअप भी सिखाऊंगा एंड इवन आप लोगों को पेन ड्राइव में टूल्स का इंस्टॉलेशन सेटअप सब मिलेगा, तो आप लोग उसमें से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे समझाने से समझ आ रहा है तो और बेहतर है, नहीं समझ आता है तो आप लोगों को वीडियोस पहले से मिलेंगे, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ठीक है, दो टॉपिक्स बचे हैं, जल्दी से इसे भी क्लियर करते हैं, फिर हम लोग बैठ के अच्छे से बातें करते हैं। ठीक है, मैं यही करूंगा, आप लोगों की मैक्स टू मैक्स लैब्स भी सॉल्व करा दूं, जिसकी वजह से आप लोग और जो है आप लोगों के लिए बेटर है। काहे बड़बड़ा रहे हो, शांत बैठो यार। ठीक है, आप लोग जो है क्या कहते हैं, आगे भी चीजें करते रहेंगे, तो 4 मंथ से मैं ज्यादा ही आप लोग को पढ़ाऊंगा। बीटेक थर्ड ईयर, लोग नेटवर्किंग पे आते हैं। अभी नेटवर्किंग क्या होता है, देखो, ऐसा होता है कि हम लोग अभी किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, हम लोग किसी ना किसी नेटवर्क से कनेक्टेड, जैसे मैं अपने वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, मेरा वाईफाई एयरटेल का है। आप लोग हो सकता है अपने फोन के नेट से कनेक्टेड हो, या आप लोग भी वाईफाई से कनेक्टेड हो। ऐसा हो सकता है आप लोग बीएसएनएल इस्तेमाल कर रहे हो, जियो इस्तेमाल कर रहे हो, या आप लोग एयरटेल इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन बनना है ना। देखो, ऐसा होता है कि मान लो ये एक कंप्यूटर है एंड ये दूसरा कंप्यूटर है। ठीक है, एक सेकंड रुकना प्लीज गाइस, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, ये दूसरा कंप्यूटर है। तो आप लोग क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट हो रहा है, कोई कांटेक्ट का जरिया है, कोई एक बीच में लिंक है। हम लोग अभी कांटेक्ट कर रहे हैं, जैसे अभी गूगल मीट का यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे बीच का एक जरिया, एक एक मेथड है, कुछ ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग जो है क्या कहते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नेटवर्क होता है, हमारे बीच में एक नेटवर्क क्रिएट हुआ है, हमारे बीच में एक नेटवर्क क्रिएट हुआ है, तभी हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये चीज होती है नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क इसने बहुत बेकार तरीके से यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है, कोई नहीं, नेटवर्क नेटवर्किंग ऐसा होता है कि हम लोग एक दूसरे से अपने डेटा, अपने चीजें शेयर करते हैं। ठीक है, हम लोग अभी शेयर कर रहे हैं ना, हम लोग के कुछ बीच में चीजें शेयर हो रही हैं, तभी हम लोग के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, तो वो चीज हमारी नेटवर्किंग में आती है। फिर आती है हमारी पेन टेस्टिंग। ठीक है, देखो, हैकर, मैंने आप लोगों को बताया कि हैकर तोड़ने का काम करता है, लेकिन वो जो प्रोसेस हो रहा है, जो हम लोग तोड़ रहे हैं चीज, ठीक है, जैसे वो दरवाजा तोड़ रहे हैं तो हम लोग किसी चीज से तोड़ रहे हैं, तो वो टूल का हम लोग यूज कर रहे हैं, बट जो हम लोग वो तोड़ रहे हैं, वो हम लोगों का पेन टेस्टिंग, वो प्रोसेस को तोड़ने को हम लोग पेन टेस्टिंग कहते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या पेन टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। आप लोग अगर इसमें अगर डीप अभी नहीं भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को आगे ये सब चीजें डीप में हम बताएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अभी आप लोगों को बेसिक बस एक जो है आइडिया दिया जा रहा है। ठीक है, अब बग बाउंटी क्या होता है, एथिकल हैकिंग हम समझ लोगे, ब्लैक हैट हैकिंग समझ गए। अब व्हाट इज बग बाउंटी, देखो, ऐसा होता है कि कोई वेबसाइट है, मान लो कि मैंने एक ये वेबसाइट बनाई है। ठीक है, या मान लेते कोई बढ़िया सी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, जैसे मान लो विकिपीडिया है। ठीक है, ये मैंने वेबसाइट बनाई है। अब इसमें हो सकता है कि कोई वर्नेबिलिटी हो। ठीक है, एंड ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये लोग अगर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हायर करेंगे या ऐसे लोग हायर करेंगे जो हैकिंग करके जो है क्या कहते हैं इनका डेटा बचाएं। ठीक है, बट क्या होता है कि इसमें वर्नेबिलिटी ढूंढने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं एक साइट पे डाल दिया कि भाई, अगर तूने मेरी वर्नेबिलिटी ढूंढी, मैं तुझे 2,000 रुपए दूंगा।
ठीक है, ऐसा होता है, ये बहुत कॉमन है कि आपने अगर मेरी वेबसाइट को स्कैन करके इसमें वनएबिलिटी ढूंढी तो मैं आपको 2,000 रुपए दूंगा, एंड आप इसमें वनएबिलिटी ढूंढ लेते तो आपको 2,000 रुपए मिल जाता है। ये बाउंटी मिलती है आप लोग को, कोई ना कोई काम दिया जाता है आपको, कोई डील दी जाती है, कोई आपको ऐसा चीज दी जाती है जिसके थ्रू आप जो है क्या कहते हैं किसी भी सिस्टम को हैक करके उनका जो है क्या कहते हैं मतलब डेटा उनको बता दो कि भाई आपने आपका ये प्रॉब्लम है सिस्टम में, एंड फिर वो आपको उसके लिए पैसा प्रोवाइड करेंगी। ये होता है बग बाउंटी हंटिंग। ये भी आपको लास्ट में जब हम लोग का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग जो है क्या कहते हैं बग बाउंटी हंटिंग में देखने वाले हैं कि बग बाउंटी हंटिंग होती कैसी है। इवन मैं क्लास में आकर के आप लोगों को 1 घंटे या 2 घंटे जितना मुझसे पॉसिबल हो पाएगा मैं लाइव आपको बग बाउंटी हंटिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आप लोग की अब मैं क्लास यहीं पे आप लोग की रिकॉर्डिंग एंडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आज के क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड आपके माइक ओपन करके एक एक हम लोग बात करें।